Yes, children, we have read about aerobic respiration. Now, about anaerobic respiration, it takes place in the absence of air. Be very sure that it takes place in the absence of air. Hence, oxygen is not used. Oxygen is not at all used for the release of energy from the food molecules. An organism is described as anaerobic when it does not require oxygen to produce energy. Anaerobic means the organism do not use oxygen. Now, anaerobic respiration is take place in yeast, but commercially it is used for production of alcoholic beverages, alcohol. Also for bread, fermentation of idli, dosa batter. This type of anaerobic respiration is called fermentation. Very important term, fermentation, where it is used for the idli, dosa making batter. This is fermentation. Also the alcoholic beverages. Another type of anaerobic respiration take place in human cells when enough oxygen is not available, which I shall discuss in the next topic. Here it is taken the yeast, sugar plus water. Solution of sugar and water is taken in a conical flask and some yeast is added there. It is kept at room temperature after 3 to 4 days. Some children are having doubt that from where do we get the yeast. Yeast is nothing but a small microorganism. It's a come under fungi group. So when we can ask it from bakery shops. It is available there. After 3 to 4 days, when we are keeping the sugar solution plus yeast, when we are making it, the bubbles are observed in the solution to make a froth. बुलबुला बनाता है, झाग बनाता है और उसमें से एक अल्कोहलिक स्मेल आता है. इफ़ लाइटेड मैच स्टिक इज़ बॉट, अगर इसके ऊपर एक झाग जैसा क्रिएट हो जाएगा, झाग, ठीक है. शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन में ईस्ट डालेंगे, 3-4 दिन छोड़ देंगे तो इसके ऊपर झाग जैसा आ जाएगा. एंड दिस झाग वी आर कीपिंग इट एंड व्हेन वी ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक, एक जलता हुआ माचिस का तीली हलाएंगे तो माचिस का तीली बुझ जाएगा. जलता हुआ माचिस का तीली बुझ जाएगा. वाई? बिकॉज वो जो गैस निकल रहा है उसमें जो बना, ये जो बन रहा है, इसमें जो बना है दैट इज़ अल्कोहल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड. क्योंकि हमको पता है कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस विच हेल्प इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर बुझाने के लिए, टू पुट ऑफ फायर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन दैट when we respire or after respiration carbon dioxide is released out. So यहाँ क्या हुआ, ईस्ट का स्पोर्स, ईस्ट जो इंट्रोड्यूस किया, दे हैव मल्टीप्लाइड एंड रेस्पायरिंग एनारोबिकली. यहाँ पर गैस यूज बना क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है. इसमें जो फूड है, जो शुगर है, इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ईस्ट. द शुगर इज़ ईटन बाय द ईस्ट एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू प्रोड्यूस एनर्जी. फूड उसने यूज़ किया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, टू मल्टीप्लाई मोर एंड मोर, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए था, टू मोर एंड मोर मल्टीप्लिकेशन. सो इट हैज़ रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. नेक्स्ट इज वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज. लिसन हियर, दिस पिक्चर क्लियरली टेल्स कि when we run very fast we take in little amount of oxygen and use lot of energy. तो ये एनर्जी कहाँ से हो रहा है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज. बट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया एनर्जी को, लिबरेट करने का कोशिश किया अपने बॉडी से एनर्जी को, बट ऑक्सीजन जो हमने लिया वो काफ़ी कम लिया, जिसके वजह से क्या हुआ, दैट ग्लूकोज is not converted into energy completely. A glucose is not converted into energy but is converted into lactic acid. Normally what happens, glucose is converted into carbon dioxide plus water plus energy normally. तो ये एनर्जी हमको रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नाक से निकल जाता है, वाटर वेपर भी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है. But in the absence of oxygen, what happens? It is converted into lactic acid plus energy. एनर्जी रिलीज होता है बट ऑल्दो साथ में लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है. तो दिस लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स
हम लोग जब तेज़ दौड़ रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, बहुत स्पीड ये करके बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, एनीथिंग वेयर वी यूज़ लॉट ऑफ एनर्जी, देन द लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स, ठीक है, एंड दिस कॉजेस क्रैम्प्स। मसल्स में फिर हमें क्रैम्प्स हो जाता है। क्रैम्प हो जाता है मीन्स लैक्टिक एसिड इज एक्यूमुलेटेड, जमा हो जाता है और वो हमें हिलने नहीं देता है, मसल्स को फिर वो हिलने नहीं देता अपनी जगह से। बट वी आर ट्राइंग टू रन और डू द एक्टिविटी, जिसके वजह से जब हम कुछ नहीं करना चाह रहे और हमें कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है तो वी फील ए लॉट ऑफ पेन। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो रुक जाता है। व्हेन एन एथलीट स्टॉप्स आफ्टर ए स्प्रिंट, ही हैज़ टू ब्रीथ फास्टर। उसके बाद अगर वो तेज़ तेज़ सांस लेता है, डीप सांस लेता है, तो वी फील नॉर्मल वंस अगेन, क्योंकि लैक्टिक एसिड हैज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। दस बॉडी पे बैक द ऑक्सीजन डेप्ट बिल्डअप ड्यूरिंग द स्प्रिंट। इट इज़ पे बैक द ऑक्सीजन डेप्ट, ऑक्सीजन उधार में लिया था, उसका उधार चुकता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज टू शो दैट रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। इट टेल्स दैट हम लोग कुछ चने को लेंगे, उसे भिगोएंगे, उसके बाद कुछ सीड्स को लेकर के उसे उबाल देंगे। सम ऑफ द सीड्स विल बी टेकन एंड दे आर बॉइल्ड एंड अदर सीड्स विल बी मेड टू जर्मिनेट। कुछ दो तरह का सीड्स लेंगे, मतलब चना लेंगे, उसको फुलाएंगे, सोक करेंगे वाटर में, एंड देन हाफ ऑफ द सीड्स वी बॉयल एंड हाफ ऑफ द सीड्स वी टेक इट फॉर जर्मिनेशन। उसे अंकुर निकालने के लिए हम रख देंगे। कुछ समय के बाद वो उबले हुए चने में हम लोग थर्मोमीटर रखेंगे और जर्मिनेटिंग चने में भी हम थर्मोमीटर रखेंगे। वी विल सी दैट जो जर्मिनेटिंग चना है ना, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, वो गर्म है, जबकि जो उबले हुए चने हैं ना वो ठंडे हैं। दिस टेल्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर डूइंग रेस्पिरेशन एंड दे हैव अ बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारा क्यों, हम थोड़े से गर्म रहते हैं, हल्के से हम क्यों गर्म हैं, बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन। इफ़ यू आर डूइंग रेस्पिरेशन देन हीट एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग आउट, जिसके वजह से हम गर्म होते हैं। और जो ठंडे हो जाते हैं दैट मीन्स दे आर डेड, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ ओनली रेस्पायरिंग सीड कॉजेज अ राइज इन टेम्परेचर, लिविंग एंड रेस्पायरिंग causes a temperature, that respiration produces heat. This is about the anaerobic respiration. In the next topic we shall learn respiration in plants.